हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जेकेएसएसबी 4th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है एग्जाम के 2 से 2.5 मंथ से पहले तो आ नहीं सकता, उसके बाद ही आएगा। और ऐसा ही हुआ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बताया था कि भाई मार्च में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैं तो ये तो नहीं बोल रहा कि मैं ही सही हूँ, लेकिन जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, मुझे जैसे एनालिसिस के मुताबिक लगता था वैसा ही हुआ है। तो चलिए एक और मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन होगी भी कि नहीं होगी। ये जो आपकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनरल लिस्ट आई है, इसमें तो सिर्फ मार्क्स बताए हुए हैं, लेकिन अब आप पता कर सकते हो इस लिस्ट को भी देख के कि आपकी सिलेक्शन होगी, कितने चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के, कितने नहीं है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोस्टें कितनी हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में और यूटी में। वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप चेक करेंगे। देखिए, एक बार तो मैं आपको रिजल्ट दिखाई देता हूं। इस तरह से आपकी पता ही होगा, आपको लिस्ट आई हुई है, आपने देख भी ली होगी, मुझे दिखाने की इसको जरूरत नहीं है, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। हम सीधे टॉपिक पे आएंगे बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। मान लीजिए एक कैंडिडेट है ए, ठीक। अब जब मैं ऐसा कहता हूं एक कैंडिडेट है जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ए डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और ये ए डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिवीजन की है, जम्मू डिवीजन की है। कौन सी डिवीजन की है, जम्मू। एक जम्मू की डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, ए डिस्ट्रिक्ट है। और यहां के कैंडिडेट जो है, इसने अपनी सिलेक्शन को चेक करना, तो ये कैसे चेक करेगा। पहले इसको क्या देखना पड़ेगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ए डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं। अगर ये ओपन मेरिट का है तो ये ओपन मेरिट की टोटल पोस्टें चेक करेगा। मान लीजिए कितनी पोस्टें टोटल, 30 ओपन मेरिट की। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक करोगे, टोटल पोस्टें नहीं देखनी आपने, अपनी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी के तो एससी कैटेगरी की पोस्टें, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसकी, अगर ओपन मेरिट से हो तो अपनी पोस्टें चेक करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है एक ओपन मेरिट कैंडिडेट की। ओपन मेरिट कैंडिडेट की मान लीजिए ए डिस्ट्रिक्ट में टोटल पोस्टें कितनी है, 30 है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, यूटी वाइज भी उसको देखना है। यूटी वाइज कैसे, जम्मू की डिवीजन से वो बच्चा बिलोंग करता है, तो उसको क्या करना है, जम्मू में ओपन मेरिट की कितनी पोस्टें हैं वो चेक करनी है। तो मान लीजिए जम्मू में यूटी वाइज, किसकी बात हो रही है, यूटी वाइज आपकी पोस्टें कैसे आई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आई हैं। फिर उसके बाद किससे, यूटी वाइज आई, सॉरी डिवीजन वाइज आई हैं। फिर उसके बाद यूटी वाइज आई हैं। तो वो अपनी डिवीजन, अगर वो जम्मू डिवीजन से है तो जम्मू डिवीजन की ओपन मेरिट की पोस्टें चेक करेगा। अगर वो कश्मीर डिवीजन का होता तो कश्मीर डिवीजन की ओपन मेरिट की पोस्टें चेक करता। तो ये जो बच्चा है जो ओपन मेरिट से बिलोंग करता है और जम्मू डिवीजन से बिलोंग करता है, तो इसकी डिवीजन की ओपन मेरिट की पोस्टें मान लीजिए 150 है। फिर उसके बाद उसका तीसरा काम क्या होगा, यूटी की। अगर वो ओपन मेरिट का है तो वो अपनी यूटी में जाएगा और वहां पे चेक करेगा कि उसके लिए कितनी पोस्ट है। मान लीजिए वहां पे कितनी है, 35, ऐसे चलो मान लीजिए 40 है। अब वो इसको सभी को क्या करेगा, ऐड करेगा। ऐड करके कितना मिलेगा उसको, 220। मींस उसके लिए टोटल पोस्टें कितनी हो चुकी हैं, 220 पोस्ट हो चुकी है। ये होगी सारी बात। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका तरीका यही रहेगा। अगर आपकी डिवीजन जम्मू है तो जम्मू लोगे, अगर आपकी डिवीजन कश्मीर है तो कश्मीर लोगे। यूटी के लिए तो सभी के लिए कॉमन है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके लिए आपकी यूटी में या आपकी डिवीजन में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं, उसके लिए वो भी मैं आपके लिए लेकर आया, वो एंड में दिखाता हूं। पहले तरीका समझ लेते हैं। अब इस कैंडिडेट को पता चल चुका है मेरे लिए सिर्फ 220 पोस्टें हैं। अब वो क्या करेगा, एक बार लिस्ट देखिए। यहां पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिख रहे होंगे, ये जो है ना हिस्सा जहां पे मेरा कर्सर है, यहां पे आपको मार्क्स दिख रहे हैं। और दूसरा जो कॉलम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉलम, ये कैटेगरी वाला। ये कैटेगरी वाला कॉलम में कैसे इसको यूज करोगे, आपका मान लीजिए जो कैंडिडेट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इसके नाम ऐसे करके लिस्ट आ रही है नीचे की तरफ कॉलम में, और यहां पे इसका नाम आया हुआ है। अब ये क्या करेगा, ऊपर से चेक करता हुआ आएगा, चाहे वो नीचे से जाए चाहे ऊपर से आए नीचे की तरफ। अगर वो ऊपर से चेक करता हुआ आ रहा है तो ये कैंडिडेट ओपन मेरिट से बिलोंग करता है। तो ओपन मेरिट की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, वो क्या करेगा, ऊपर से चेक करता हुआ आएगा कि उसके ऊपर कितने कैंडिडेट जो हैं वो बिलोंग करते हैं ओपन मेरिट से। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो कैंडिडेट है वो टोटल कितने हैं, 1 to 18, लेकिन पोस्टें कितनी है टोटल, 220। तो अब इसके चांस हो चुके हैं, 99% चांसेस हो चुके हैं कि इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, इसकी सिलेक्शन हो जाएगी।
मैं 100% नहीं बोल रहा, इसका भी रीजन है, मैं यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा आपके लिए, लेकिन इतना समझ लीजिए 99% जो उसके चांसेस हैं उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोवाइडेड अगर उसने अपनी इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल करते हुए सही भरी है तो। ये बात ध्यान में रखनी है, अगर इंफॉर्मेशन कुछ भी गलत भरा होगा तो तब रिजेक्शन हो सकती है। अदरवाइज मेरिट के हिसाब से जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसे करके अगर आप चेक करते हो, अगर आप टोटल जितनी आपके लिए पोस्ट बनी है उसके अंदर अगर आप फॉल कर जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% हो जाएंगे। टॉपर जो है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जिनके मार्क्स कम है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक। ओके, अब बात आती है कि हमें पता कैसे चले। एक तो तरीका कि आपको नोटिफिकेशन लेनी होगी, नोटिफिकेशन में जाके देखो कि कितनी कितनी पोस्टें हैं। अदरवाइज देखो जहां पे मैं कश्मीर डिवीजन के लिए लेकर आया हूं, ओपन मेरिट की, एससी की, और ये टोटल पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें थी कश्मीर डिवीजन की। जम्मू के लिए ये लिस्ट लेकर आया हूं, ये पता चल जाएगा आपको। यहां से आपके पास नोटिफिकेशन होगी, नोटिफिकेशन से भी देख सकते हो। यूटी कैडेट के हिसाब से ये सारी पोस्टें यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है, कितनी कितनी है। फिर उसके बाद मैंने ये देखो टोटल पोस्टें बताई हुई हैं, अनंतनाग में कितनी थी, बांदीपुर में कितनी थी, डोडा में कितनी थी। तो अब अपने हिसाब से जहां से आप बिलोंग करते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये सारे का सारा मैं आपके लिए डाटा लेकर आया था। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा किस तरह से आपने अपना मेरिट चेक करना है, क्योंकि ये जो आपकी मैंने पहले बता दिया, ये जो लिस्ट आई है ये आपका कोई मेरिट लिस्ट तो है नहीं, ये एक किस्म का ऐसे समझ लो स्कोर शीट है, जिसकी मदद से आप खुद फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये जो लिस्ट आई है ये कुछ भी नहीं बता रही कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, सिंपल बता रही है कि जिसके 0 मार्क्स से कम है, यानी कि नेगेटिव मार्क्स वाले, वो तो 100% सभी को पता होता है डिस्क्वालीफाइड है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और जिनके पॉजिटिव नंबर है उनको सभी को क्वालिफाई कर दिया गया है। उससे कुछ सेंस नहीं बनती। तो आप खुद अपने आपके दूसरों के मार्क्स भी पता है, दूसरों का रैंक भी पता है, तो उसके हिसाब से, और दूसरों की कैटेगरी भी पता है। अब आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नहीं जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। आपको बहुत सारी वीडियो में भी मिल भी रही होंगी इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुतों ने डाल भी दी होगी कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है कट ऑफ बताना, क्योंकि जेकेएसएसबी इतने टाइम से इतने ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वहां पे, इतने इंप्लॉयज उनके बैठे हुए हैं मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, उनसे अभी तक नहीं बनी है। तो पहले ही मैं कैसे इतनी जल्दी बना सकता हूं, मैं भी लिस्ट को एनालिसिस करूंगा जहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम थोड़ा आइडिया बता सकते हैं कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा। लेकिन एक इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने आप को एनालिसिस कर सकता है, उसके ऊपर कितने बच्चे बैठे हुए हैं उसके हिसाब से उसको 100% आंसर मिल जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से चेक करोगे। लेकिन एक ओवरऑल कट ऑफ बताना ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए मुझे हर एक कैंडिडेट के मार्क्स देखने पड़ेंगे कि कहां पे सभी के कैंडिडेट के मार्क्स को मुझे काउंट करना पड़ेगा, फिर जाके मैं बता सकता हूं। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है हर कैंडिडेट के लिए चेक करना कि वो उसकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगा। अगर उसका आंसर मुझे एक्सप्लेन करने में, कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिनको 100% श्योर है कि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बाय बाय।